कॉफ़ी है तो अच्छी अनुषे, लेकिन गरम गरम है। मैं सोच रही हूँ पूरी गर्मियाँ हम इतनी गरम कॉफ़ी कैसे पियेंगे, उसमें बर्फ़ वगैरह मिला के आइस कॉफ़ी से कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी गर्मी में लाहौर में थी सैटरडे संडे को, आज मैं आऊँ वापस घर में, इतनी गर्मी दोनों शहरों में। इसका मतलब है कि पंजाब से लेकर सिंध से लेकर गर्मी गर्मी, पसीना और ह्यूमिडिटी, पसीना। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है इस गर्मी में कि वो हीट वेव वाली गर्मी तो होती है मगर ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती, तो वो और ज़्यादा घबराहट होती है। आपको पसीना भी नहीं आ रहा होता और आप परेशान भी होते हैं। और कुछ कमरे तो खोले तो ऐसा लगता है कि जैसे भाप, जिसे हम कहते हैं, स्टीम जैसी फील होती है, हब्स महसूस होता है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा। मैं भी सोच रही हूँ अपने बेडरूम के ना हम दोनों को कर्टन्स ही बदल देने चाहिए, कुछ ब्लाइंड्स लगा देने चाहिए। और आज घर में एक दो चीज़ें बदलते हैं कि गर्मी के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो घर को ठंडा थोड़ा रख सकती है। क्योंकि मैं भी सोच रही थी प्लांट्स हो, वैसे भी पता है जो हीट वेव और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इसीलिए दिन ब दिन बढ़ती हैं बिकॉज कोई 100 या 1000 हमने दरख्त ख़त्म किए हैं, उनको हमने काटा है, तो उसकी वजह से जाहिर है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। और ये हमारी ही थोड़ी बहुत एक चीज़ होती है कि जो हम चेंजेस लाते हैं उसकी वजह से हमें एंड में नुकसान हो रहा होता है। मगर हमेशा अपने घरों में तो हम कर सकते हैं, पौधे लगाए, पौधे लगा लिए मेरे ख्याल से। या जो कहते हैं कि हमने तो माशाल्लाह हमारे घर में नहीं है, लेकिन भारी भारी जो कार्पेट्स होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि गर्मी जमा हो जाती है, एब्सोल्युटली, वो हमने यहाँ से अपने घर से हाइजीनिक नहीं होते हैं। साफ सफाई रहना, छांव में रहना। अपनी खिड़कियों पे आप टिंट भी डाल सकते हैं, आजकल एक टिंटेड चीज किस्म के ग्लास भी आती है, वो भी डाल दें तो अगर जो गर्मी है या जो सूरज की जो किरणें हैं वो तो कम आधी से ज़्यादा उसी में वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। तो वो भी कर सकते हैं। रूफ टॉप पे अगर आपका कमरा है तो उसके ऊपर आप एक शेल्टर लगा सकते हैं, उसकी वजह से भी। गुड मॉर्निंग। बिजली यू के क्या हुआ? बैठो 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 बैठो। गॉड इतना पसीना, बैठो बैठो। हाय क्या सही हो? बाहर से आ रही है। सलाम, इतनी गर्मी है बाहर, मुझे तो पता ही नहीं है। पानी 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 मिला रही। बिजली सास गर्मी, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। बच्ची आज आपने अपना ब्रश नहीं किया तो अब आके थी बदबू। पानी पियो, पानी पियो। चाय पी रही थी। ओह गॉड बिजली है बेचारी यार। बिजली के कितनी बसें बदल के आई हो? हाय बाजी जी सुकून मिला। पता क्या हुआ? सांस लो। हाँ पहले सांस लो। मैं ना बस पे चढ़ी, बस पे चढ़ते ही इतनी गर्मी, उस पर इतने लोग ठुसे हुए और जो बदबू इतनी आती है, पता नहीं येलो साल ना आके क्यों नहीं आते, सीने पसीने हो रहे हैं। तो मैं ना दरवाजे के पास ही लटकती भी आई हूँ, है सामने से अमरूद वाला, इसका अमरूद भी उठा के खा लिया, मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। बाजी जी बस फिर मैं इस तरह जब नीचे उतरी तो मैंने कहा हाय इतनी गर्मी, सूरज तो ऐसा लग रहा था सर पे आ गया। उसके बाद बाजी जी सुबह देखो इस वक्त सूरज का ये हाल है, और अभी दोपहर के 12-1 बजे तक तो फिर बाजी जी फिर क्या हुआ, मैं ना जब उतर के खड़ी हुई ना आपके घर आने के लिए, तो एक बेचारे बड़े मियाँ उसी बस के अंदर थे ना, बस वाले भी इतने बदतमीज होते, वो बेचारे उतरे भी नहीं, तो उसने तेज से बस चलाई है और वो धड़ से गिर गए। एक गर्मी ऊपर से वो जब धड़ से गिरे तो बेहोश हो गए। ऐसे अच्छा एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। और 2 साल पहले मुझे याद है 2015 या 14 में कुछ ऐसी लू भी चली थी, तुम्हें याद है? इस गर्मी की वजह से लोग जो हैं कितने लोगों की जानें गई थी, कितने लोगों की जानें गई हैं। हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ हमें गर्मी लग रही है मगर, और ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी कच्ची आबादी में नहीं भी रहते तो भी डिहाइड्रेशन की वजह से आप अस्पताल पहुंच सकते हैं अगर आप अपना ख्याल नहीं रखें। देखिए ये तो हमने आपको बहुत दफ़ा बताया कि दरख्त लगाएं अपने घर में, छाँव और ये तमाम चीज़ें अपने सहन में। बाहर जो लोग सड़कों पे होते हैं, जानवर जो सड़कों पे होते हैं, उनके लिए हमेशा कहते हैं कि घर के बाहर कोई पानी का कूलर लगा दें या कुछ ऐसे मटके हों, कुछ भी हो। तो मिट्टी का एक बर्तन होता है ना, मटका जो होता है वो आप ले आए। हमारे घर के बाहर मेरे मोहल्ले में तो मतलब कि अम्मी के यहाँ बहुत सारे लोगों ने वो लगाए हुए हैं कूलर्स। तो लोग बाहर से आए थे, एक आम आदमी पीएस का आपको सवाब भी इतना मिलेगा। छतरी, छाते हो गए, ग्लव्स हो गए। कहते हैं 12 बजे से 3 बजे के बीच में घर से नहीं निकलना, सारे काम उससे पहले, उसके बाद सुबह 9 बजे ये हाल है। और आपको पता है 12 बजे तो जब धूप बहुत ज़्यादा होती है ना, गर्मी तो चलो अपनी जगह होती है, लेकिन जब आप आंखों को यूं करते हैं सन ग्लासेस जरूर पहने, टोपी जरूर, और गर्मी की वजह से सर में दर्द होता है। बिल्कुल, दैट इज द ओनली रीजन। और चाहे प्यास लगे या ना लगे, पानी लाजमी। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, क्योंकि इससे हेडेक्स भी होते हैं, फिर आपको चक्कर आना शुरू होते हैं, आपको वीकनेस होती है और आपको लगता है कि मुझे 2 नज़र आ रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ ख़राब हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। एक बड़ी अच्छी कैंपेन भी थी 2015 में, बीट द हीट के नाम से।
तो कुछ लड़के लड़कियां थे, उन्होंने मिलकर ये कैंपेन शुरू की थी जहाँ पे वो लोगों की मदद कर रहे थे और लोगों को अस्पताल जाके उनको पहले तो हाइड्रेट कर रहे थे, पानी दे रहे थे, जूसेस दे रहे थे, ठंडे शरबत वगैरह। दूसरा ये कि वहाँ के जो लोग हैं उनको सिखाना कि किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को नहीं पता होता, पूरे खानदान बच्चे समेत लोगों की जान जाती है सिर्फ गर्मी की वजह से। दरख्त लगाएं, ये सब आपका काम करें, अपने मुल्क को भी बचाएं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी कोई फ़ायदे का काम करें। दरख्त कहते हैं लगाने से, जैसे दुबई वगैरह है उन्होंने अपना मौसम बेहतर कर दिया है, बारिशें वगैरह होती है सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाने से। वो चीज़ें हैं ही नहीं जो हमारे पास है, वो तो एक सहरा है, सहरा को उन्होंने क्या बना दिया। हमारे पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, समझ आ चुके हैं, बिजली की तबीयत माशाल्लाह शुक्र है कि कुछ ऐसी ख़राब नहीं हुई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप ना करें। तो ये डूज एंड डोंट्स क्या है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारे न्यूज़ फीड पे कि कौन सी चीज़ें जो गर्मी के मौसम में हम बिल्कुल अवॉइड करें और कौन सी चीज़ें जो हम ठंडा रहने के लिए करें। कहते हैं दही खाना चाहिए, दही बिल्कुल खाना चाहिए, पानी बहुत सारा पीना चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, हाइड्रेटेड अपने आप को रखें, बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल नहीं करें। कैफीन क्या होता है? कैफीन चाय कॉफी का जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा पानी निकलता है। आई थिंक इस सीजन में फ्रेश जूस हो जाए, फ्रेश जूस बिल्कुल हो जाए। और कभी मैं कहती हूँ फ्रेश जूस ना भी हो ना तो अगर जैसे शरबत है या कोई बेशक एक्स्ट्रा चीनी वाली चीज़ है इस मौसम के लिए, जब वैसे हम कभी चीट डे कर लेते हैं तो अपने कुछ कूलर्स शूलर्स जो आयशा ने कहा 10 ग्लास 20 ग्लास 50 ग्लास पानी, बोतल अपने साथ, छाता हाथ में, ग्लव्स हाथ में, चश्मे मुंह पे, सनब्लॉक मुंह पे, आर्म्स पे, दुपट्टा, लॉन के जोड़े बॉडी पे। सीधा सीधा बोले ना छापर पहन के निकल जाओ। दिन में वैसे 2 बार नहाए अगर आपके घर में पानी आता है। 2 दफ़ा नहाएं, ब्रेक लें, नमाज पढ़ें, इत्मीनान करें, सोएं, अल्लाह का शुक्र करें छाँव में। और भी बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? और कौन सी चीज़ ये बताएंगे मेरे? गर्मी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आयशा भी आपको बता रही हैं, मैं भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमने तो घर में तय कर लिया है कि आज हमने ये पर्दे निकलवाने हैं। कार्पेट्स अगर हमारे घर में भारी भारी हैं तो वो भी ख़त्म। उसके अलावा अपने ग्लासेस को टिंट कराना, पानी वगैरह घर में रखना, कुछ चीज़ें हम हमेशा कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो चीज़ें बना के रखते हैं किसी डिफरेंट। देखिए अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आप डिफरेंट ब्रांड्स के ORS, कोई सा भी ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट जो भी आपका वो फ्लेवर पसंद हो, ऑरेंज हो, लेमन हो, वो आप ले सकते हैं। लेकिन एक बड़े मजे की बात बताऊं निशे कि जब हमें पसीना आता है तो वो पसीना बेसिकली आता क्यों है, वो होता क्या है? अच्छी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है क्योंकि पानी है आपकी बॉडी में निकलने के लिए। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट के लिए पसीना चाहिए होता है। तो अगर सोचें कि आपकी बॉडी में पानी ही नहीं है, आप डिहाइड्रेटेड हैं और आपको पसीना ही नहीं आ रहा, तब जो है वो सारे कोलैप्सेस होते हैं। लोग बुरा लगना और फैशन वगैरह, मैं तो देखती हूँ लोग ग्लव्स पहन लेते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। और लाहौर में तो मैंने ये भी देखा, खातून सड़क पर चल रही थी, उन्होंने छाता लिया हुआ था फुल। मैं अच्छी बात है, ओके, जो मर्जी इंसान दूसरा बोले, लेकिन लोगों को काम है बोलना, आप वही करें जो आप। राहील अस्सलाम वालेकुम, गर्मी लग रही है, कैसा गर्मी लग रही है, आज तो सब तो परेशान लग रहे हैं। पानी पीना है? क्या हाल है? बहुत गर्मी है, हाल बहुत बुरे है ना। बिजली पानी जरा ले आओ राहील। और सारे एसी पंखे उनके सब मुझ पे कर दो प्लीज। सारे एसी पंखे आप ही पे। लेकिन अभी आप पसीने हुए हैं, एकदम से आपको ठंडक वो मिलेगी ना। बिजली राहील को प्यास लग रही, बिजली गर्मी सुकून मिला। चलो बिजली उसको कैसे मिलेगा? पानी इसके लिए सुकून मिला है ना कि बता नहीं सकता। अच्छा मैं सारी एक मिनट बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है बाहर, तो बिजली आई, मुझे तो लग रहा है हमें तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। आज हम नहीं निकल रहे, सारे प्लान्स कैंसिल, शाम में निकलेंगे। थैंक यू। मैं देखिए अभी आया हूं ना अंदर, ऐसे लग रहा है ये जन्नत में आ रही है ना। रियली कूल है वाकई में। टेंपरेचर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होगा, फिर आगे बात करेंगे। करेंगे। हम एसी के सारे फैंस आपकी तरफ करेंगे, उससे पहले नहीं। अरे तुम्हारा भी बाहर जाना हुआ था, तुमने कुछ लोगों से बातें भी की थी, वो पूरा पैकेज हमने किया, बहुत कोशिश की कि लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मदद कर सकें, उनकी गर्मी से बचा सकें, हीट स्ट्रोक से बचा सकें। इतने लोग रोड पे घूम रहे होते हैं, वो पैकेज में देखें आप, आपके लिए दिखाएं, चलाएं जरा, देखते राहील ने बाहर जाके क्या, इतनी गर्मी में राहील बाहर। मैं हूं राहील गिल और आज पता गाँव सेगमेंट में हम हीट स्ट्रोक के बारे में कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, बल्कि हमारी टीम ने सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को फ़ायदा हो और हीट स्ट्रोक के बारे में उनको ज़रूर पता चले, क्योंकि गर्मी से बहुत सारे लोग बेहोश भी हो रहे हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी ज़रूर इस तरह ही करना चाहिए। तो आके चलिए और मेरे साथ चल के देखिए कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। आ जाए।
गर्मी की तो सूरत हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि कराची के अंदर बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है गर्मी के मुताबिक। अल्लाह आप लोग को दोनों जान में खुश रखे। बेहोश लोगों को पानी पिलाना ये सवाब अजर है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को पानी पिला सकते हैं, अपने घर के बाहर कूलर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ताकि वहाँ से गुजरते हुए लोग अगर उनको गर्मी लगे तो वो ज़रूर पानी पी सकें, अपनी प्यास बुझा सकें और हीट स्ट्रोक से बच सकें। आप लोगों के लिए क्या पानी का इंतज़ाम कैसा है? सर पानी का इंतज़ाम तो ये सामने जेडीसी है, यहाँ से हम पी लेते हैं और बस ये कि ट्रैफिक में मगन होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और हम भी नहीं चाहते पब्लिक आवाम ट्रैफिक में फंसे, ताकि जल्द से जल्द जाएं। मरीज़ आते हैं, एम्बुलेंसेस होती हैं, उनको हम गुजारते हैं, अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ रहते हैं। मुझे बताएं, कभी आपने कोई केस देखा है कि कोई गर्मी से बेचारा बेहोश हो गया हो, कुछ हो गया? हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग से चला नहीं जाता, जो पैदल क्रॉस करने वाले, बसों में जाने वाले, हम उनको बिठा देते हैं साइड में जेडीसी में, पानी वानी पिला के फिर उनको किसी दूसरी बस में बिठा के रवाना कर देते। तो आज के पता लगाओ सेगमेंट में हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पानी बांटें, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है और हीट स्ट्रोक से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी सेहत ख़राब हो रही है। तो हमने कोशिश की कि हम तमाम लोगों में पानी बांटें और हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पानी बांटा। तो साथ ही साथ हमने इसलिए ये किया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हों और आप भी कोशिश करें और इंसानियत की मदद करें, खिदमत करें, उनको पानी पिलाएं और सवाब भी कमाएं और उनको हीट स्ट्रोक से भी बचाएं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में छत है या बैल्कनी है तो वहाँ पे ज़रूर किसी मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रखें, क्योंकि परिंदे भी जानदार होते हैं, उन्हें भी गर्मी लगती है, तो वो भी वहाँ से पानी पिएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और आप इंसानियत की और कुदरत की जो है, नेचर की जो है वो मदद कर सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और अब वक्त हुआ है कि मैं भी पानी पी लूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही है, तो अब मैं भी पानी पीता हूँ ताकि मैं भी हीट स्ट्रोक से बच सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और जो मेरे साथ टीम मेंबर थे उन्होंने बहुत काम किया, उनके लिए भी तालियां। और राहिल ने ये पता लगाया कि पानी की क्या अहमियत है और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया राहिल ने। लेकिन अब मैंने तो तय कर लिया कि आज से मैंने भी ये करना है कि दिन में कुछ 15-20 बॉटल्स एक्स्ट्रा खरीद के, बेशक घर से भर के, अगर आपको लगता है कि महंगा पड़ रहा है, अपने घर में जो कूलर्स होते हैं फिर वो बॉटल्स जमा करें, उनको रिफिल करके लोगों में बांटना शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसे लोग हैं जो पीना चाहते हैं और सवाब भी मिलेगा, जैसे हम लोगों ने कहा, और परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, लोगों के लिए छतरी भी बांटे, जब बांट सकते हैं चीज़ें बांटते रहें। और जब हम कोई हमसे कोई मांगने आता है, हम कहते हैं ना कि पता नहीं क्यों मांग रहा है, आगे बेच देगा। पानी एक ऐसी चीज़ है राहिल, मतलब कि कोई क्या कर सकता है ऐसे, वो पिएगा ही ना बेचारा। तो इसको आप बगैर सोचे समझे दें कि वो उसने आगे क्या करना है, उससे पानी की बोतलें बेचनी है, जो भी करना है आप दें। अंदाजा नहीं है आपको, लोग लगाते हैं ना बाहर कूलर, ग्लास रखते हैं, ग्लास गायब हो जाते हैं। तो भाई ये जितने लोग ऐसे करते हैं ऐसे ना करें, ग्लास उठा के नहीं भागना आपने। हम ज़रा ब्रेक लेंगे। अच्छा मैसेज दिया राहिल ने कि चोरी ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। हम जो खींचम ताली शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लोग जो है वो खाना बगैर रह सकते हैं, पानी बगैर नहीं रह सकते। तो पानी तो बिल्कुल देना ज़रूरी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और मैं किचन में आपको आज ना आप लोगों को ज़्यादा देर खड़ा रखूंगी ना खुद ज़्यादा देर खड़ी रहूंगी। गर्मी, आई नो, किचन की गर्मी से बचें और थोड़ी ड्रिंक्स बनाएं। चलें, कभी रोटी चावल के बगैर। बाजी जी मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। मुझे जो है ना वो खड़े खड़े भी कभी कभी ऐसा लगता है कि और ये गर्मी से भी, हाँ, चक्कर भी आते हैं, चक्कर दुनिया गोल गोल। जब हम लेटे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं ना, तो कहते हैं दम से उठना नहीं चाहिए। दम से जब आप उठते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बताती है। बच्चों को प्लीज़ गर्मी में उनका भी ज़रूर ख्याल रखिए। कुछ ऐसी चीज़ें आयशा मेरे ख्याल से किचन में बनाएगी जिसमें हमें ज़्यादा चूल्हा वूल्हा भी ऑन करने की ज़रूरत नहीं। देखिए, एक मैं चीज़ बताना चाहूँगी इससे पहले कि मैं बताऊँ मैं क्या बना रही हूँ। जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि जी अगर रोटी चावल या पास्ता नहीं खाया तो खाना ही नहीं खाया, थोड़ा सा उसको अनुशा चेंज करने की ज़रूरत है, लाइट खाने की। और कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो बच्चों को हाइड्रेटेड रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स दें, लेकिन घर पे अगर वो पानी नहीं पीते शौक से, तो दो चीज़ें आज हम बना रहे हैं और एक उनमें से है सत्तू। आई एम श्योर कि जिसने सत्तू पिया हुआ होगा वो बड़ा खुश होगा, बिकॉज सत्तू बेसिकली
बारले को कहते हैं। और इसका शरबत जो है वो पंजाब साइड पे मिलता है, यहाँ कराची में लाहौर में मिलता है, वेरी पॉपुलर। और एक बार फिर आपकी जेब फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, बिल्कुल महंगा नहीं होता है। इसका फ्लेवर बहुत मजे का होता है। वैसे अगर आप देखेंगे कि बना बनाया अनुशे सिर्फ गर्मियों में मिलता है, लेकिन पूरा साल जो चक्की वाली जो दुकानें होती है ना, वहाँ पे आपको मिलेगा पूरा साल और आप घर पे बना सकते हैं। अभी से आप बनाना स्टार्ट कर दें, बड़ा आसान होता है और बहुत रिफ्रेशिंग होता है। और फिर हम बनाएंगे कच्ची लस्सी। राहिल, तुम खुद कितना पीते हो सत्तू का शरबत? मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ इससे। कभी आप जाए ना, वहाँ देखें लिखा होता है गर्मी का तोड़ सत्तू, सत्तू पिए खुश रहें, ऐसी लाइनें लिखी होती हैं। तो आधे लोग तो यही पढ़ के पी लेते हैं, बिल्कुल गर्मी का तोड़, गर्मी का तोड़। वाकई और ऐसा है, कुछ ऐसी चीजें हैं वाकई, बिल्कुल गर्मी में ठंडक। गर्मी में ठंडक। अच्छा, ये बर्फ हमने ऐड कर दी, पानी। आपने नहीं कहा था मैंने जाके स्टॉल लगाना, पानी लोगों के लिए पिलाना है सबको। जाए टाइम देख लूं, हो गया टाइम हो गया। निकाल रही हो, जबरदस्ती नहीं निकाल रही, वाकई मैंने नहीं मैं निकाल रही हूँ, उनको बता रही हूँ उनको, उन्होंने मुझे कहा कंटिन्यू रखें आप, ठीक है। और मैं जाके और लोगों को पानी गुड लक राहिल, थैंक यू सो मच। और अपना भी ख्याल रखना, छाता वाता लेके जाना। हाँ सही है ना, सन ब्लॉक लगा लूंगा। सन ब्लॉक क्या, हम पूछ रहे हैं, पैसे हमारे पास नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे बन रहा है सत्तू। ये हमने अनुशे गुड़ को पानी में हमने डिसॉल्व करके रख लिया, क्योंकि ज़ाहिर मुश्किल से डिसॉल्व होता है। कितनी देर हम डिसॉल्व रखें? हाँ, हमने करना ये नहीं, इसको आपने थोड़ा सा पकाना है। बेसिकली आप ले लें 2 कप पानी, ठीक है, और गुड़ के छोटे छोटे पीसेस कर लें नाइफ से, बिल्कुल रफ पीसेस कर लें। एंड द मोमेंट यू सी कि शीरा बनना स्टार्ट हो गया, 5-10 मिनट में हो जाएगा, बस फिर आपका शीरा तैयार है। ये हमने ऐड कर दिया। और अब मेन चीज़ हम ऐड कर रहे हैं सत्तू। और वाकई जब आप बारले कंज्यूम करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। कूलिंग इफेक्ट भी आती है, साथ साथ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। यस, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 खाने के चमचे। अच्छा, ये बहुत बड़े चमचे थे तो मैंने 4 खाने के चमचे ऐड किए, अदरवाइज आप 6 खाने के चमचे भी ऐड कर सकते हैं। यानी 1 ग्लास में अंदाजन, अगर आप अंदाजन डिपेंड करता है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को बहुत गाढ़ा सत्तू पसंद होता है और कुछ लोगों को पतला पसंद होता है। और मैं ये कहती हूँ कि गर्मी में अगर कोई ऐसी चीज़ें पी रहे हैं तो पानी की मिकदार ज़्यादा हो और बाकी चीज़ों की कम हो, तो पतला वाला बनाएं। और कहते हैं कि समझ में ऐसी ऐसी आप चीज़ें बना सकते हैं मज़े की, जिससे आप हाइड्रेटेड भी रहे और पानी आपके अंदर जाता भी रहे, लेकिन आप सिर्फ पानी ना पीते रहे, क्योंकि इंसान जो है वो पानी पी पी के भी थक जाता है, बच्चे जो है बोर हो जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ पानी पी पी के। अच्छा, सत्तू हमारा रेडी है, ठीक है। कच्ची लस्सी एक ऐसी चीज़ आप बोलेंगे लस्सी, वेल मैं लस्सी नहीं पीती क्योंकि मुझे दही नहीं पसंद। अगर आपको दही नहीं भी पसंद तो ये आप एक बार पियेंगे। ऑनेस्टली अनुशा, मैं भी नहीं पीती थी, मगर जब आप गर्मी में पियेंगे ना ठंडा ठंडा, तो आपका दिल चाहेगा आप कुछ और पिए ही नहीं। कच्ची लस्सी किसके साथ बना रहे हैं? कच्ची लस्सी हम बना रहे हैं बहुत हल्के से दूध के साथ, और इसमें ज़्यादा जो होता है वो पानी और इलायची का फ्लेवर होता है। दैट्स इट, अमेजिंग। यस, ठीक है। तो हम करेंगे ये कि बर्फ़ मैंने ऐड की हुई है हमारे ब्लेंडर में, चीनी में शामिल कर दूंगी। मैं आइसिंग शुगर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि ये झटपट जल्दी से बन जाए, वरना आप जो है वो इसमें नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और ये हमने इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर दी। ज़बरदस्त। अच्छा, एक टिप है वो ये कि देखें दूध हमारे पास 1 कप है, लेकिन इसमें से मैं लिटरली आधा कप से भी कम शामिल कर रही हूँ। ज़्यादा पानी कम दूध, ये इसकी एक कि वो भारीपन ना हो और वो बच्चों को जो लगता है कि ये तो डाइजेस्ट नहीं। अच्छा, कितना सारा पानी और बर्फ भी हल्का हल्का रहेगा, हल्का हल्का रहेगा। अगर 1 गिलास पानी, अगर 1 गिलास के हिसाब से बना रहे हैं, अगर आपके पास जो है वो पूरा 1 गिलास पानी है, उसमें से हल्का सा 1/4 निकाल दें और सिर्फ उतना दूध शामिल करें। एंड इलायची, ये बेसिक फ्लेवर लेके एक और भी हमारे पास, जल्दी से एक और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुशे कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल? अनुशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों को देख के बहुत फ्रेश हो गई हूँ। है ना, हम भी यही कोशिश कर रहे थे। आज गर्मी कितनी ज्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है, क्या टिप देंगी, कुछ तो बताएं। गर्मी का एहसास आप लोगों को देख के कम हो गया है। मुझे ये बताएं कि एक तो ये कि स्कूल के बच्चों के साथ क्या करें। एक बोतल पानी लेके भेजते हैं, वो तो बीच में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें बताएं क्या करें। बिल्कुल। और मुझे एक आयशा से बात पूछनी है कि जो गुड़ का ये बता रही है मिक्सचर, ये हम सारे शरबत में डाल सकते हैं? जो भी बिल्कुल, हर शरबत में यूज कर सकते हैं। हर शरबत में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कि अगर आप लाल रंग का शरबत बनाएंगे, हरे रंग का, उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, लेकिन टेस्ट बहुत मजे का होगा। अच्छा अनुशे जी, अनुशे जी मुझे एक शेयर करनी है बात आपसे। बिल्कुल कीजिए। अप्रैल में मेरी बेटी की बर्थडे 22 अप्रैल। अच्छा, उसी सेम डेट मेरी भी बर्थडे है। वो जबरदस्त, हैप्पी बर्थडे। मेरी और मेरी बेटी की बर्थडे सेम डेट में होती है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। अब चले। अच्छा, बस इन्होंने हमें हिंट दे दिया है। इंशाल्लाह 22 उनका नंबर ले लेते हैं, बिल्कुल देखते हैं।
और आपको और आपकी बेटी को अभी से एडवांस में हैप्पी बर्थडे। बर्थडे बहुत मुबारक हो। अप्रैल में बड़े अच्छे लोगों की बर्थडे होती है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे कच्ची लस्सी के सारे हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, सिर्फ एक बार इनको ब्लेंड करेंगे। इलायची, बर्फ, पानी, दूध, दैट्स इट। ठीक है, बस दिस इज रेडी। बर्फ मैंने इसमें रहने इसलिए दिया है अनुषे, क्योंकि अगर थोड़ी देर बाद आप इसको पियेंगे तो जब तक बर्फ पिघलती रहेगी। बच्चे जब स्कूल जाएंगे जो कह रही थी, अब वो क्या करें? वो थोड़ा सा ये ले जाएं, थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं। लेकिन देखो, अगर बॉटल्स में हमेशा ये कहती हूँ कि जो छोटी वाली बॉटल्स होती है मिनरल वाटर की, उसका बार बार यूज नहीं करना चाहिए। एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, एक दो बार आप बच्चों को डिफरेंट चीजें उसमें भर के दे दें। और ये नहीं करें कि आप एक दिन डिफरेंट चीजें बना के दे रहे हैं। एक दिन आपने सत्तू बना के दे दिया, एक दिन आपने कच्ची लस्सी दे दी, ताकि उनको वैरायटी मिले। और एक और चीज की कुछ बॉटल्स होती हैं, वो एक बार का खर्चा होता है, वो आप बॉटल खरीदिए और उसके अंदर बेसिकली एक ऐसी चीज लगी होती है कि उसमें आप पानी ऐड करें, उसको फ्रीजर में रखें, तो वो बर्फ जो है वो उसमें जम जाती है, तो बहुत टाइम तक ठंडा रहेगा। 4-5 घंटे आपके कहीं नहीं गए, ठंडा ठंडा पानी या सत्तू या जो भी आप बना के दे रहे हैं वो बच्चा पिएगा। जबरदस्त, ठीक है, देयर यू गो। बच्चे पे उस बॉटल पे बच्चे का नाम लिखें ताकि भूलने के चांसेस कम हो। स्टिकर्स लगा दें, पर्सनलाइज कर दें। मेरी तो इस उम्र में भी मुझे बॉटल्स देख के लगता है कि मेरे पास एक होना चाहिए। बिल्कुल, स्टेशनरी और ये जो बच्चों के सामान आते थे ना, बहुत मजे के। और समझ में आई थिंक स्कूल्स को भी अब थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाना चाहिए कि वो कैंटीन में, क्लासेस में बच्चों को क्या पीने दे रहे हैं, क्या नहीं पीने दे रहे हैं, और पूछ के पानी पीना वगैरह। ये तमाम चीज़ आपकी दुनिया में बदल रही हैं। प्यास लगे तो पानी पी लो, बिल्कुल, जब भी दिल चाहे, ना भी लगे तो भी पियो। बच्चों को पानी पीने के लिए बहुत इंकरेज किया करें। और कहते हैं कि पानी आप खुद तो जाके पीते नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ में हो या आपके पास कोई ऐसी बॉटल हो जो यहाँ पे लटकती रहती है, तो आप आसानी से पीते रहते, आप करते रहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आयशा हमारे साथ यहाँ पे होंगी। कुछ न्यूज़ फीड जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, वो हम कब देखेंगे? वो अभी देखेंगे, बस फौरन देखेंगे ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। हाथ लगाने से ही अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा है ना। कुछ ऐसी चीज़ें भी सोच सकती है जो आप लेट जाए, जिसके साथ ठंडी कोई चीज़ है ना, इस टाइप की ठंडी चीजें। अगर मैं कहती हूँ कोल्ड वाटर बॉटल एक्चुअली होती है, वही जेल टाइप की चीज होती है अनुषे, उसको आप गर्म भी कर सकते हैं, उसको आप ठंडा भी कर सकते हैं। कहते हैं कि स्प्रे भी रखा करें, जैसे रोज वाटर वगैरह होती हैं और मिस्ट होती हैं जो आपको बाजार से मिल जाती हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। और उसको सिर्फ पूरे दिन अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहें, अपने आर्म्स पे स्प्रे करते रहें, पसीने का ख्याल रखें। 2-3 दिन से मैं ये भी नोटिस कर रही थी कि हमारी गाड़ी में जो ड्राइवर्स होते हैं उनमें से भी थोड़ी सी, तो अपने कपड़ों का ख्याल रखना, सफाई, गर्मी बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्मेल्स वगैरह, नहा हमेशा जो है वो रात को सोने से पहले अगर आप नहा के सोएंगे इतना सुकून मिलेगा। सुबह कहीं जाने से पहले भी नहा लें, पानी है तो आप नहाते रहें। मजे की बनेगी। फाइनली हमारी न्यूज़ फीड भी तैयार हो गई, जल्दी से हम कहते हैं, बताते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। देखिए वो देखिए क्या है। ये अभी हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो खानी चाहिए आपको, जो कि गर्मियों में आपको हीट से बचाती है। बेसिल सीड्स, तुख्मे बालंगा जिसको हम कहते हैं, तो शरबत में डाल के ठंडा ठंडा। और इससे एक्चुअली अनुषे एक फुलफिलमेंट का एहसास भी होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है इसकी बॉडी में। तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल लाजमी करें गर्मियों में, ये गर्मियों के लिए ही बनाया गया है। पानी में इसको भिगो कर समझा रही है, मजाक कर रहे हैं। अच्छा, सैलरी को उर्दू में क्या कहते हैं? सैलरी को उर्दू में कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि ये पाकिस्तान में मिलती नहीं है। तो अगर आपको कहीं से मिले वेरी गुड, नहीं मिले कोई बात नहीं। पता है क्या करें आप, धनिया होता है ना, पुदीना, तो बिल्कुल मैं पुदीना भी बताऊंगी, धनिये का इस्तेमाल, क्योंकि सैलरी का जो फ्लेवर होता है ना वो काफी हद तक धनिये से मिलता जुलता होता है। भाई बहन काफी हद तक मिलता जुलता होता है, वो आप अपनी ड्रिंक्स में ऐड करें। क्यूकम्बर, खीरा तो है ही है, तो खाते भी कहते रहते हैं। 97% पानी है, इतनी कम कैलोरीज हैं। और खीरे वाली जो ड्रिंक्स होती है ना, उसमें खीरा जरूर आप ऐड करें, उससे आपको चबाने को भी मिलेगा और पानी बहुत सारा मिलेगा, चबाने को मिलेगा। फ्रेश पुदीना आ गया, पुदीना तो आना ही था। और पता है पुदीने से ना, एक तो ये कि चलो आप ड्रिंक्स में ऐड करें, पानी पीने के काबिल हो जाता है, और जो ठंडक का एहसास होता है ना, उसमें काफी सारे लोग मेंथोल जो है वो मंजिल आसान कहते हैं। अगर आप इस नियत के साथ पिए कि इस पुदीने पानी से मुझे बहुत फायदा हो रहा है, तो वाकई में आपको फायदा भी होगा। और पुदीना ऐसी चीज है कि अगर आप नियत के साथ ना भी पिए तो जो ठंडा इफेक्ट आएगा ना अनुषे, उसी से मजा आ जाएगा। अच्छा, गैस्पाचो, देखिए ये एक चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने खास तौर पे सोचा था कि मैं बताऊंगी, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है सूप्स का, जो कि गर्म होते हैं। ये एक ऐसा सूप है जो पूरी दुनिया में वहाँ मिलता है जहाँ गर्मी ज्यादा होती है। इसमें टमाटर होते हैं ठंडे बिल्कुल, खीरा इसमें होता है ठंडा बिल्कुल, और इसमें शिमला मिर्चें होती हैं ठंडी, सही है। उन सारी चीज़ों का आप ब्लेंड करें और ठंडा सूप वो आप खाएं।
कीवी अगर आप खा सकते हैं, यस कीवी, वाटरमेलन, अपने जो मौसमी फल आते हैं, गर्मा अंग्रेजों का लिस्ट निकाला हुआ है तो कीवी देखो, कीवी एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं हर किस्म की गर्मी से, खरबूजे से, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस्तेमाल करें बिल्कुल। और क्योंकि फ्रूट्स सारे वो इस्तेमाल ज़्यादा करने चाहिए जिसमें पानी, मौसमी फल जिसमें पानी ज़्यादा होता है। तो वही जो हमने बात की, तरबूज, यस, और बनानास का इस्तेमाल बहुत करें। क्यों? क्योंकि बनानास केले तब खाने चाहिए जब आप में पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो एक बैलेंस करते हैं, तो बनानास का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए गर्मियों में खास। बाजी जी मेरा सवाल है, कहते हैं कि ना एक केला नहीं खाना चाहिए, कब्ज हो जाता है, 2 खाने चाहिए, क्या ये सही है? ये एक बिल्कुल अजीब सी बात है, कोई डॉक्टर से एग्री नहीं करता, क्योंकि देखो बनानास जो होती है ना, उनका हर एक का अपना एक साइज होता है, छोटे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, तो एक ये बात कहना कि जी 1 हो या 2 हो, ये बात ही गलत है। कितने ग्राम, और ऐसे भी नहीं कि अल्लाह मियां ने हमें सिर्फ 2 दिए एक साथ, अगर जोड़े में होते तो लगता है कि चलो एक साथ खाओ, अलग अलग ही आते हैं। आपने किसी को फोन तो नहीं किया था, आपका कोई फ्रेंड तो नहीं आ गया? कौन है? हर दफा आपके फ्रेंड आ जाते हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? आपका NIC, आपका कार्ड, आपका सब दिखाया ना। बिजली, ये हमारे गेस्ट हैं, प्लीज आप सर आइए, प्लीज बैठिए। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बैठिएगा सर। वो सर जी मुझे माफ कर दे, वो हमारे यहाँ ना बड़े बड़े लोग आते हैं ना, स्टार आते हैं, आपने हमने कभी देखा नहीं, स्टार आते हैं ना। बिजली, हमने उनको बुलाया है खास तौर पे। ये मुस्तफा अहमद साहब है और हेड ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशंस है, रिसोर्स ऑपरेशंस है, CDRS पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का मुस्तफा साहब। सबसे पहले तो आज हम गर्मी के हवाले से ही बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आ गए। कौन है ये? अभी तो बताया बिजली, अभी तो तुम्हें बताया है कि बिल्कुल एक तो सॉरी, हमारी बिजली ऐसे कैसी ही बात करती है, नए मेहमान को देखती है। कोई मसला नहीं है, मुझे बता तो दो, तफसील तो बताओ मुझे, क्या बताइए कौन आए? मुस्तफा अहमद साहब है और रेस्क्यू और रिसोर्स ऑपरेशंस। रेस्क्यू होता क्या है ये तो मुझे बता दे सर, बताइए ना। रेस्क्यू का मतलब है बेसिकली किसी की जान बचाना है, कोई भी। तो आप पानी में कूद के लोगों की जान बचाते हैं? पानी में कूद के नहीं, पानी में कूद के भी हम बचा लेते हैं, बस जान बचाना जरूरी है। जो मेन चीज़ है वो किसी का लाइफ जो है सेव करना है, और ये हमारा काम है। हम लोग एनिमल रेस्क्यू पे, ह्यूमन रेस्क्यू पे, चाइल्ड रेस्क्यू पे, इनके ऊपर काम करते हैं, और करंटली यही सारा हमारा प्रोसेस चल रहा है। तो हीट स्ट्रोक से भी, हाँ, हीट स्ट्रोक के अंदर भी हम लोग जो है बेसिकली कैंप्स लगाए हैं हम लोगों ने, और हमारी माशाल्लाह से टीम है लाड़काना में, ठट्टा में, जाफराबाद में। जी बिल्कुल, इंटीरियर सिंध में ज़्यादा वो है, यहाँ पे बेसिकली कराची के अंदर काफ़ी काम होता है, लेकिन इंटीरियर की साइड पे कम है, तो हमने वहाँ पे कैंप्स लगाए हैं, फर्स्ट एड कैंप्स हैं। इसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्री हॉस्पिटल जो केयर होती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि बंदे को कूल डाउन, उसकी बॉडी को हाइपरथर्मिया से थोड़ा सा उसकी बॉडी को टेम्परेचर को कम किया जाए, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल। अंदरूनी सिंध में ज़्यादा ये कैंप्स लगी हुई हैं या कराची शहर में बहुत ज़्यादा ये कैंप्स? मेनली जो होता है कराची में बहुत ज़्यादा कैंप लग जाते हैं, इंटीरियर के अंदर और बलोचिस्तान में ख़ास तौर से इस चीज़ के ऊपर बहुत कम काम होता है। तो हम लोगों ने ये किया है कि हमने कराची से स्टार्ट किया है, हम लोग जो है हैदराबाद, ठट्टा, लाड़काना, बलोचिस्तान इस साइड पर गए हैं, ताकि हम वहाँ पर फर्स्ट एड और प्री हॉस्पिटल केयर जितनी दे सकते हैं वो देते हैं। आज हम गर्मी के हवाले से क्योंकि आज ज़्यादा बात कर रहे थे, तो बलूचिस्तान से एक बार फिर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। बिजली, क्या पूछना चाह रही हैं? बड़े भाई भाईजान ये बताइएगा कि आपका वो जो सिब्बी है वहाँ तो सबसे ज़्यादा गर्मी? बिल्कुल सिब्बी के अंदर, जी बिल्कुल सिब्बी के एरिया के अंदर भी जो है हमने कैंप लगाया है, और उसके अंदर हमारा मेडिकल कैंप भी है, जिसके अंदर जो है जैसे प्री हॉस्पिटल केयर के बाद जैसे आपने किसी को पिक किया जो केस है हीट स्ट्रोक का या हीट एग्जॉशन का, तो फिर उसको हम उधर लेके जाते हैं कैंप के अंदर, उधर उसको ड्रिप्स वगैरह जो भी फैसिलिटी। क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी सिब्बी और जाकबाबाद की गर्मियों के हवाले से सुना है, तो मेरे ख्याल से वहाँ काम भी ज़्यादा होता है। वो जो छोटे गाँव शहर हैं जो सिब्बी के भी बाहर होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता। हम कहते हैं अच्छा यहाँ पर भी इतनी गर्मी हो रही है, जैसे उस साल कराची में लू आ गई थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि 2000 लोगों की जान यहाँ जाएगी। 2015 में हुआ था ना बाजी? 2015 में हुआ था। एक और भी मुस्तफा साहब देखते हैं आपके लिए या फिर शमाइला जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? गर्मी तैयार? बहुत ज्यादा है गर्मी तो। पंजाब में रहते हैं, पंजाब में तो पता आपको बहुत ज्यादा। पंजाब में कल मैं लाहौर में थी और वहाँ अच्छी खासी गर्मी थी। कराची में शाम में हवा फिर भी चल जाती है समंदर की वजह से। हाँ जी, मगर यहाँ पंजाब में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप जो पानी के बारे में बात करें थी ना, हमारे तो यहाँ अल्लाह का शुक्र है बहुत ज्यादा अच्छा इंतजाम है। हमारे यहाँ पर दुकानदार होते हैं, कोई भी होते हैं, उनको बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं। एक तो
इलेक्ट्रिक होते हैं वो तो होते हैं, दूसरे भी कूलर होते हैं। और यहाँ हमारे ये पेट्रोल पंप पर वो तो जग में पानी लेकर खड़े होते हैं, जो पेट्रोल डलवाने आता है पहले उसको पानी पिलाते हैं, फिर वो पेट्रोल डाल कर देते हैं। जबरदस्ती पानी। मुझे एक दो टिप्पी बतानी थी अनुषा की, प्लीज बताइए कि ना आप तो जो लोग मर्द हजरात खास तौर पे जो निकले तो सर कैप पहने और ना पीछे जो गर्दन है उसको लाजमी ढके, और जो बाजू है ना वो फुल आस्तीन के पहने। ये भी सही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सही बात की उन्होंने। हल्के हल्के कॉटन और लॉन के जो शर्ट्स होते हैं वो भी पहनना जरूरी है। जब मैंने कहा सर ढके तो मुस्तफा साहब ने कहा मेरे तो बाल खराब हो जाएंगे। बाजी जी मैं एक बात बोलूं, बाजी जी मैं अपनी कल बहन के घर में गई थी, तो सुबह से लाइट नहीं और फिर आधे घंटे के लिए लाइट आई, उसके बाद फिर 6 घंटे की फिर चली गई, फिर रात में 11 बजे आई, 15 मिनट के लिए फिर चली गई। ऐसे तो ना करना ना, इतनी गर्मी ऊपर से बिजली भी नहीं दे रहा, पानी भी बिल्कुल नहीं, तो ये जुल्म ना करे ना, ये ख्याल तो करे, इसीलिए तो मरते हैं लोग, इसलिए तो उनका बुरा हाल होता है। क्राइसिस जो है बेसिकली पानी के भी वाटर क्राइसिस हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, तो ये चीज़ हीट वेव के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मुझे बताया मुस्तफा कि हम अपने घर में बैठे हुए भी तो अपना ख्याल रख सकते हैं, हीट वेव का ज़रूरी नहीं है, बेशक जितनी भी गर्मी हो, ये जो लू का शिकार हो जाते हैं इसको अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देखें वही वाली बात है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको कूलिंग फ्रूट्स होते हैं, आपके लिए क्या कहते हैं दही है, ठंडा पानी है, और क्या कहते हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड कैप्स हैं, ठीक है, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए घर के अंदर। हाँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, ब्रेक लेने हमने, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे कि आपने काम कब शुरू किया था, कितने लोगों को रेस्क्यू किया है, और वही लोग जो बाहर जाते हैं जैसे आप जैसे लोग जब भी बाहर से आए हैं क्या करते हैं अपने आप को समर्स में सही रखने के लिए। एंड वेलकम बैक। आज हम हीट स्ट्रोक के हवाले से बात कर रहे हैं। जो लू जो गर्मियों में चल पड़ती है उससे हमें कितना असर होता है, कितनी जानें जाती हैं हर साल पाकिस्तान में भी, पानी की कमी वगैरह वगैरह। इस वक्त हमारे पास एक और गेस्ट भी हैं, लेकिन बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के बारे में भी की जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जो रोज़ स्कूल के लिए निकलते हैं, स्कूल पर जाते हैं, अच्छा पेरेंट्स उनको बहुत प्रेशर डालते हैं, स्पोर्ट्स तो खेलना ही खेलना है, साथ में ट्यूशन में भी जाना है, क्लासेस भी हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर टाइम आउटडोर्स। वो अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली सुबह और दोपहर के वक्त, जब कहते हैं कि सूरज जो है इट्स एट इट्स पीक। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे पास डॉक्टर कमरुज़्ज़मान हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पहले भी इनसे मुलाकात हो चुकी है। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, अगर हम डॉक्टर्स की टर्म में अगर समझाएं लोगों को कि हीट स्ट्रोक होता क्या है, तो आप उसको सबसे आम लफ्ज़ों में कैसे समझा सकते हैं एक आम आदमी को? देखिए, आपने तो सुना हुआ है हीट स्ट्रोक का ही नाम सुना हुआ है, हाँ, लेकिन हीट एग्जॉशन कभी सुना है आपने? मुझे लगता है कि मुझे हीट एग्जॉशन है। हीट एग्जॉशन वो है मतलब जो जिसके हम यानी हमारे ऊपर होता तो है सबके ऊपर ही तक ऑलमोस्ट, जो कि हु आर एक्सपोज टू हीट, लेकिन हीट एग्जॉशन वो होती है जो कि मतलब आप गर्मी में निकलते हैं और देन आपकी स्वेटिंग हो रही होती है, और फिर लेकिन आपके अंदर जो गर्मी चढ़ रही है, थकावट भी हो जाती है, थकावट भी होती है। जी हाँ, उसमें डिफरेंट लेटे रहते हैं, आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, लेकिन सिर्फ गर्मी की वजह से, कि हीट एग्जॉशन से होता है। हीट एग्जॉशन होते होते फिर देन दैट टर्न्स इनटू हीट स्ट्रोक। जी, तो हीट एग्जॉशन जो है अगर हम उससे बच जाते हैं तो फिर हम वी कैन प्रिवेंट द हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन होता है क्या? एग्जॉशन से बचा जा सकता है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हीट एग्जॉशन में क्या होता है कि आप यानी हाई टेम्परेचर है, बाहर गर्मी है, तो आप उसमें निकलते हैं एंड देन यू एक्सपोज योरसेल्फ, और फिर आपकी बॉडी से जो है वाटर लॉस हो रहा होता है एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा होता है। अगर आप उसको वहीं पर कॉम्पेंसेट कर लें, बिल्कुल सही है, तो आप कॉम्पेंसेट कर लें तो देन यू प्रिवेंट हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि हीट स्ट्रोक में ये होगा कि आप यानी हीट एग्जॉशन होते होते आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है एंड देन यू लूज ऑल दी इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल दी फ्लूइड्स, आपको स्वेटिंग नहीं होती, हीट टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर 104 105 डिग्री टेम्परेचर होता है लोगों के साथ। तो सर मुझे बताओ कि आप लोग कुछ ऐसा काम भी करते हो, रेस्क्यू तो करना ज़रूरी है, ठीक है, जान बचाना है, लेकिन लोगों को ट्रेन किया जाए, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स हों जहाँ पे उनको पता चले कि गर्मी में किस तरीके से आप अपने आप को लेके चल सकते हैं, या जैसे जो आम लोग हैं जो अस्पताल में होते हैं उनकी स्टाफ को कोई ट्रेनिंग वगैरह कि लोगों को सिखाया जाए। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग ये होती है कि हम लोग करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उसको जाके जो है हम लोग थोड़ा सा जो अपना हमारा वॉलंटियर्स है उनको भी जो है हम करते हैं ट्रेन,
इसके ये बताते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको नीचे कैसे नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मल कैसे करना है, स्टेबलाइज कैसे करना है, ठीक है। जैसे सर ने बताया कि 104 तक टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो आपको उसको कूल डाउन करने के लिए आपके पास कूलिंग पैड्स होते हैं, कूलिंग पैड से आप उनकी नेक पे, ये सारा फर्स्ट एड का सारा सिस्टम होता है कि उसके आर्म पैड्स में, और ये सब उसको कूल डाउन करते हैं, उनकी बॉडी के जो ड्रेसेस होते हैं उनको थोड़ा लूजन अप करते हैं, सर पे पानी डालते हैं, उसका पैर थोड़ा सा एलिवेट करते हैं। ये कैंप्स आप लगाते हो, ये पहले ही लग जाती है केसेस, जाहिर सी बात है वो तो आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, केसेस जो है हम लोग बिल्कुल हमारा ये होता है कि हम लोग टीम सेट कर लेते हैं बिफोर टाइम, उसको फिर एक्टिवेट करना होता है। जैसे हमने कराची में एक्टिवेट कर दिए, कोरंगी के अंदर, जाफराबाद में कर दिए, नसीराबाद में कर दिए, ठीक है। तो जो बिफोर टाइम हम सबको सेटल कर देते हैं, और जो जैसे हीट वेव का टाइम स्टार्ट होता है जैसे उसके अंदर हम इनको बोलते हैं कि अब आप कैंप्स लगा लें और मतलब स्प्रेड आउट हो जाए लोगों को जो है फर्स्ट एड देने के लिए। अगर एक दफ़ा किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो घर वालों को क्या करना चाहिए, लाइक किस तरीके से अब बच्चों का ख्याल रखें या बड़ों का ख्याल रखें इफ़ दे आर ऑलरेडी विक्टिम्स टू हीट स्ट्रोक? जी, हीट स्ट्रोक अगर होता है तो हीट स्ट्रोक के बाद तो घर वाले क्या, कोई भी मतलब अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आपने देखा कोई हीट स्ट्रोक विक्टिम है तो फ़ौरन उसको जो है आप वहाँ ले आएँ जहाँ पर छाँव में लेकर के आएँ। बिल्कुल छाँव में ला करके, ठंडा माहौल, अगर एयर कंडीशन कोई कमरा है, कोई ऑफिस है, कहीं पर भी आप जाकर के जस्ट गेट क्रैश कर लें आप और चले जाएं, उसके अंदर जाकर के उसको रखें, कपड़े लूज़, उसके जो टाइट कपड़े लूज़ कर दें, खोल दें, पंखा चला दें, अगर एसी नहीं है तो पंखा चला दें, और उसके बाद फिर उसको पानी दें। पानी मतलब कि अगर वो पानी पी सकता है तो पानी पिलाएं, और अगर कोई ड्रिंक्स जैसे ORS वगैरह है वो पिलाइए, क्योंकि ORS इसलिए ज़रूरी है कि वो उसके बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स को लॉस हुआ हो तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से जो है डेथ्स हो सकती है। अच्छा, अनकॉन्शियस भी पेशेंट हो सकता है, या फिर पेशेंट यानी कंफ्यूज होगा, उसके हेलुसिनेशंस हो रही होती है, उसको पता नहीं होता है क्योंकि उसके ब्रेन, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हुआ हुआ है, जिसकी वजह से। तो आप वो दें और उसको ठंडा एनवायरनमेट प्रोवाइड करें, और ठंडे पानी से, मतलब कूल, बिल्कुल कोल्ड। अच्छा, लेकिन ये छोटे बच्चे लाइक लेस देन 4 years और 5 years, उनको ठंडे पानी से नहीं वो करें, और बड़े जो मोर देन 65 years क्या करें। ठंडे से मुराद भी मेरे ख्याल से रूम टेम्परेचर, ये भी नहीं कि ठंडा पानी एक्सट्रीम नहीं, कोल्ड नहीं, ठंडा पानी। अगर हीट स्ट्रोक में आपको ठंडा पानी से वो करना है, बिल्कुल जैसे बर्फ़, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि आइस पैक्स लगाते हैं, या फिर बर्फ़ की सीली लें आप, बाथटब में, कोल्ड टब में उसको डिप करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और जो आपकी इतनी हाई रेटिंग्स आ रही है चाहे टोस्ट हो उस चीज़ के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को कांग्रेट जो इतना हार्ड वर्क करती है। एंड आई मस्ट से वन थिंग कि आपका जो शो होता है वो कंटेंट बेस्ड होता है, ये नहीं होता कि उसमें कि सिर्फ एंटरटेनमेंट हो, और सब चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है और लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दैट्स रियली ग्रेट। और आपके ऑनरेबल गेस्ट को भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगी, बहुत अच्छी अवेयरनेस दे रही हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि बहुत सारी प्रिकॉशंस के बाद भी ना हम लोग देखते हैं जैसे सड़क पे भी बहुत सारी सब कुछ कि लोग वो मतलब चकरा कर गिर रही हीट स्ट्रोक हो रहा है उनको, तो 1 सेकंड में आ जाता है। बिल्कुल। और बच्चे स्कूल से जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा लू लग रही है, धूप हो रहा है, मतलब माएँ भी घर पे भी सब कुछ कर रही है, ड्रिंक्स भी दे रही है, नहला भी रही है। तो ओवरऑल ऐसा क्या सिनेरियो होना चाहिए कि जो इन सबसे उसको बचा के रखे, और एक आम आदमी जैसे मुस्तफा साहब ने कहा कि रेस्क्यू वो करते हैं, तो एक अगर हम सड़क पे देखें तो किस तरह उसको फौरी तौर पर हम रेस्क्यू करें, क्या उसको कैसे लेके जाए, आप लोग किस तरह वहाँ हमें मिले कि फौरी तौर पर उनको इमदाद मिले, जैसे खेलने वाले हैं। हमारे पास चन्ना आइलैंड के 2 पासेज हैं, वो भी आपको भिजवा रहे हैं, हमारी तरफ से जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। लेकिन आप बहुत अच्छा शो कर रही है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी पानी की बोतलें जरूर लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, दिल से बात की उन्होंने, वाकई में ये तो सवाब का काम है ही है। पानी की बोतलें तो बिल्कुल पहुंचाएं, सबको दें, लेकिन जो उन्होंने बात की एक तो ओवरऑल स्कूल की, और फिर आपसे भी ये बात करेंगे कि जो वो कह रही थी कि अगर हम एक आम आदमी भी अगर आपको हेल्प करना चाहे, आपके साथ कैंप में शामिल होना चाहे, तो किस तरीके से वॉलंटियर कर सकता है कि हम भी निकलें या पानी बांटें, या खुद अपने घर से भी ये काम शुरू हो सकता है। बिल्कुल। तो पहले आप बता दें, चलें फिर आप पे आते हैं। जी देखिए, हम मेरी साइड से जो है मैं ये समझता हूँ कि अपने घर के बाहर जो है लोग वाटर कूलर्स लगाएं, वाटर बोल्स लगाएं, क्योंकि जो हमारी एक स्टे एनिमल पॉपुलेशन भी होती है उसको भी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी कोई बड़ा इसके लिए काम करने की जरूरत है, एक वाटर कूलर लगा के बाहर उसका ही पाइपलाइन आप एक बोल वगैरह बाहर रख दें तो इट्स अवेलेबल टू एवरीवन।
ठीक है, और आप उसको जानवरों को भी मिलता रहे, इंसान को भी मिलता रहे, ठीक है। पानी और मेन रिक्वायरमेंट है, और अगर एक्स्ट्रा कुछ इसके अंदर काम कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं कि ORS के बॉक्सेस रख दें वहाँ पे, कि जो सर ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। वही बात होता है ना कि एक बंदा सारे उठा के ले जाएगा। जी हाँ, मतलब वो उसको एक सेटिंग के अंदर रख लें। कैसी हैं आप बिजली? मैं अल्लाह का शुक्र है। सर जी ये कौन है? डॉक्टर साहब है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं कुछ हैं। हाँ तो फिर मैं एक सवाल करूँगी बच्चे के हवाले से। हमारे ना मोहल्ले में एक छोटा सा नाला है, अच्छा। मेरे घर के पास ही है। तो हमारे सारे बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा गर्मी होती है उस नाले के अंदर कूद के तो ऐसे नहा रहे थे, पूल में नहा रहे हो, तो उसके लिए क्या करने, और उनको बच्चों को कुछ होता भी नहीं है। देखे क्या कुदरत है जी। मैं तो अपने बच्चों को सुबह भी नला के जाती हूँ और शाम में भी जाके उनको नहलाती हूँ। उसी नाले के पानी से? नहीं, अल्लाह ना करे, नाले में डूब भी सकते हैं बच्चे, नहीं नाले में, देखिए नाले में तो गंदा पानी आ रहा है, तो उसमें पता नहीं कितने उसमें जरासीम है। तो आप ये देखे ना, अब मैं फिर वही बात करूंगी कि वो जो है पानी नहीं हमारी तरफ छोड़ते, जब पानी नहीं छोड़ेंगे तो फिर बच्चे यही करेंगे ना। हम लोग तो कई दिन जो है ना, मैं तो बाजी के घर से पानी पार के लेके जाती हूँ, जब आप पानी नहीं छोड़ेंगे, लाइट नहीं छोड़ोगे तो फिर हमारे बच्चे तो ऐसे ही करेंगे ना। तो आप बोरिंग का पानी निकालने कम से कम वो। सर जी अगर हम इतने पैसे वाले होते हैं, कुछ हमारे लोग पैसे बढ़ा देते हो, काटते नहीं तो हम लोग बोरिंग ना करा लेते। मुझे बताएं कि जो बच्चे नाले वाले में स्विम कर लेते हैं, ये जो उल्टा सीधा पानी भी तो पीना, बिल्कुल अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, लेकिन इन चीज़ों से कितना नुकसान? देखिए बहुत नुकसानदेह, क्योंकि आप वाटर बोर्न डिजीजेस जो हैं, मसलन टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं पेट के, यानी कि एमीबिक डिसेंट्री, या और भी जो साल्मोनेला और शिगेलोसिस, ये सारी बीमारियां वाटर बोर्न हैं। तो ये तो बच्चे पानी मुंह में ले रहे हैं, वो अंदर जा रहे हैं उनके पेट में, फिर आपको नहीं पता है कि वो उनके अंदर होता है। ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपसे वो कॉलर का सवाल तो मैं लेके ही छोड़ूंगी इसी ब्रेक के अंदर, जबकि मेरी टीम जो है मुझे यहाँ से आगे से सुनाएगी। लेकिन उनको बताइए जल्दी से कोई एक चीज़ तो कर सकती है अपने बच्चों को फिर भी हाइड्रेटेड रखने के लिए या हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, कोई एक टिप? मतलब ये कि फ्लूइड देते रहें, पानी पिलाते रहें, बिल्कुल जी, पानी पिलाते रहें हर वक्त, और प्रॉपर कवरिंग करें, यानी कि हम गर्मियों में करते हैं कि जी बिल्कुल हैट पहने, फुल स्लीव पहने, यानी कि हम अगर गर्मी है तो शॉर्ट स्लीव पहने। ये बहुत हम गलत करते हैं कि गर्मी है तो हाँ शॉर्ट स्लीव पहने, नहीं कवर करके रखें, लूज फिटिंग कपड़े हो, कॉटन पहने, सही है, लॉन पहने जी, लॉन के जोड़े पहने, डिजाइनर्स का भी फायदा करें। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, और बिजली चम्मच भी दे दीजिए, उनको सर्व तो कर लें थोड़ी सी ड्रिंक्स। सुने हमारी ये ड्रिंक है, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और हीट स्ट्रोक के हवाले से हमें कुछ स्लाइड्स भी दिखाएंगे। मुस्तफ़ा बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे मैंने कहा था कि अगर हम आपसे रब्ता करना चाहें तो तरीक़ाकार क्या है? हमें कॉन्टैक्ट करने का ये है कि हमारी वेबसाइट है www.cdrspakistan.org, और इसके अलावा पेजेस हैं फेसबुक पे, आप हमें कांटेक्ट करें, हमारे साथ वॉलंटियर करें। हम लोग बेसिकली सिर्फ ह्यूमन पे नहीं काम करते, हम एनिमल्स पे भी करते हैं। तो इसके अंदर ख़ास तौर से हीट स्ट्रोक के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है, हम इन जगह से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेहतमंद है, टाइम है आपके पास, लड़कियों से तो मैं हमेशा कहती हूँ निकलें और काम करें, हमें तो बहुत गर्मी है, मैं तो खुद बहुत ही गर्मी लग रही है। इसको हमने कपड़े नहीं पहनाए हुए, गर्मी से इसका बुरा हाल। नाजिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं लाहौर में थी, बहुत गर्मी थी वहाँ। बिल्कुल 2-3 दिन से बहुत गर्मी है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सब मौसम अल्लाह के। बिल्कुल। और मैं आपको सालगिरह विश करना चाहूँगी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, कामयाबी और खुशियाँ दें, आमीन। और मैं ये कहना चाहूँगी कि शो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारी आम जिंदगी के मुतालिक सोशल इश्यूज पे आप लोग बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आज के शो के हवाले से मैं ये कहूँगी, एक तो मेरा क्वेश्चन भी है कि ये मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि आप जैसे गर्मी से बाहर से आते हैं तो एकदम से पानी मत पिए, बिल्कुल, एसी के आगे ना आ जाए और पानी ना पिए। जी, तो ये मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे कि इसमें कितनी सच्चाई है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोगों को किस तरह से पता चले
कि ये वाकई हीट स्ट्रोक का पेशेंट है, इसको वाकई में यानी गर्मी का असर है, क्या सिम्टम्स हैं उसके? क्योंकि यहाँ पे चक्कर तो सबको आ रहे होते हैं गर्मियों में। सही है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है इनका, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो अभी मैं बताने वाला था कि सिम्टम्स क्या होते हैं। एक तो सबसे पहली बात है कि जो इनके मिथ है कि बाहर से आओ तो पानी ना पियो एकदम से और एसी के आगे ना जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ठंडा पानी नहीं, आप पानी पिएं और पानी वो पिएं। अगर से हीट से आप आ रहे हैं तो बेहतर ये कि इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पिएं। इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बार फिर वही जो हमने कहा था कि कभी कभी आप घर में भी बना सकते हो। बना सकते हैं आप, शिकंजी बनाएं, उसमें थोड़े से नमक डाल दें, थोड़ी सी शक्कर डाल दें, तो वो एटलीस्ट कुछ तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बजाय इसके सादा पानी आप पिएं या नमकीन लस्सी पिएं। तो ये ठंडा पिए, कोई ऐसी बात नहीं है। एसी के आगे आपको आने ही चाहिए, बल्कि गर्मी से आप आएँ तो फ़ौरन आप कूल इन्वायरमेंट में आ जाएं ताकि हीट एग्जॉशन से आप बच सकें। ये एडवांटेज आपको होगा। दूसरी बात ये कि सिम्टम्स ये होते हैं हीट एग्जॉशन में, जैसे कि स्वेटिंग हो रही होगी। आपकी जो स्लाइड तैयार की उसमें है ये सारे सिम्टम्स? जी प्लीज़, अगर उसमें हम स्लाइड भी साथ साथ देखते हैं और अपने कॉलर को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखें आप, हीट एग्जॉशन में जो है आपको यानी कि क्या हो रहा है, हीट एग्जॉशन में आपके जो है स्वेटिंग हो रही है, लेकिन हीट स्ट्रोक में स्वेटिंग नहीं, ड्राई होगी और टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर होगा। जी तो ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी अगर इस तरफ कर दें तो स्क्रीन थोड़ी सी इस तरफ कर दें, बिल्कुल। जी, और थोड़ी सी बड़े कर दें, थोड़ा सा बड़ा भी कर दें। जी हाँ, नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टेम्परेचर हीट स्ट्रोक में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 104, 105, 106 होता है टेम्परेचर। अगर हमारी ऑडियंस जरूर पढ़ सकेगी। जी, अगर ऑडियंस पढ़ लेते हैं। देखें हीट स्ट्रोक में आप जो है उसको शावर दे रहे हैं, हेडेक भी है, कंफ्यूजन है, हेलुसिनेशंस है, अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट। जी हाँ, तो और ये कि इनकी स्वेटिंग नहीं होगी, इतने हीट के बावजूद भी स्वेटिंग नहीं होगी। आपको टेम्परेचर नीचे लाना है, नीचे लाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है उनको पानी से नहलाना है। और ये हीट ये जो दिखा रहे हैं अभी हम स्लाइड, ये हीट एग्जॉशन है। हीट एग्जॉशन में देखें कि फ्लूइड कम, देखें भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है, बॉडी बीपी भी लो है और बॉडी टेम्परेचर बिलो 38.8 है, मतलब कि लो टेम्परेचर होता है। बाज़ दफ़ा सब नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, लेकिन ये कि हीट स्ट्रोक में बहुत हाई टेम्परेचर होगा। और हीट एग्जॉशन में आपकी जो ड्राई मतलब पसीने आ रहे होंगे और टेम्परेचर लो हो सकता है, लेकिन उसमें क्रैम्प्स होंगे, पाँव में दर्द होगा और मतलब कि हेडेक होगा। और आई थिंक कॉलर से भी कहना चाहूँगी कि जब इंसान लग रहा है कि वाकई में बेहोश होने वाला है जी, तो उसको तो आप उसको यकीनन हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन उससे पहले पानी नहीं, लेकिन हीट स्ट्रोक अपने हॉस्पिटल ले जाने से पहले आप फर्स्ट एड जरूर दें, क्योंकि एक एक सेकंड उस कीमती होता है। आप फर्स्ट एड यही देना है कि आपको ठंडे इन्वायरमेंट में रखना है, कूल करना है, ठंडे पानी से, बर्फ़ से, आप बर्फ़ से नहला दें। अगर हीट स्ट्रोक है, बर्फ से नहला दे, बर्फ की सील पे आप उसको कॉल एक और आ गई आपके लिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी हस्ती अनुषे? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? बहुत मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका ज़बरदस्त शो और बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि आपको पता है मुल्तान में भी इतनी शदीद किस्म की गर्मी मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं थोड़े से, क्योंकि ऐसी लगता है वाकई में कि पाकिस्तान में जैसे कि बाहर निकलेंगे बहुत गर्मी होगी। जी बिल्कुल, और मुल्तान में तो ऐसी शदीद गर्मी होती है ना, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ मसला ये है कि मैं जैसे ही तेज़ धूप होती है ना, मैं निकलती हूँ तो मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। और जब मैं मुझे ऐसी क्या तदबीर करनी चाहिए कि इस तरह इतना पेन ना हो मुझे सर में? टैबलेट लेती हूँ तो सर पे जी दुपट्टा लेते हैं निकलते वक्त, कहते हैं जी मैं अच्छी तरह कवर करके जाती हूँ, फिर भी उसके बावजूद भी मेरे सर में ज़रूर दर्द होता है, तो मैं इससे बड़ी परेशान रहती हूँ। प्लीज़ ठीक है, डॉक्टर साहब से बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सर ये भी कहते हैं कि लाइट कलर्स पहना करो और कवर किया करो। जी बिल्कुल, लाइट कलर्स, अबायास वगैरह जो होते हैं यूजुअली डार्क कलर्स होता है, ब्लैक होता है। कहते हैं कि अगर आप व्हाइट कर लें या उसको लाइट कलर्स पहने, जी बेशक अपने सर को कवर रखें। अबाया पहनने का ये मतलब थोड़ी कि आप सिर्फ काले ही वो काला नहीं, आप व्हाइट भी पहन सकते हैं अबाया। कलर्स के अंदर आप मतलब लाइट कलर्स हो जो कि हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। हाँ, क्योंकि और लूज पहने और कॉटन की पहने, कॉटन यूज करें, कॉटन यूज करें। सिंथेटिक जितने होते हैं उसके अंदर से आपको वो गर्मी होती है। जी हाँ, तो ये हमें गर्मी होती है, हीट जो है ना हमारी वो सबसे ज्यादा हमें हीट से उनको बहुत हो जाता है। वो बेशक कवर भी करें, दुपट्टा भी पहने। जी, तो मुझे बताएं कि वो क्या करें और फिर हम बिजली के सवाल की तरफ चलेंगे। जी जल्दी बताइए। कौन जो कॉलर में बता रही थी इस वक्त कि हेडेक जरूर होता है। हेडेक इसलिए कि इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है। मैंने कहा ना कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो मैं आप फौरन जो फ्लूइड हाथ में लेके निकल पड़े, हम पर्स के अंदर डाल दें। ओआरएस जो है बेसिकली सबसे अच्छा है, पीडियालाइट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ें अपने पास रखने के लिए। पानी की बोतल हो एक, आप जो है उससे ओआरएस की जो है अगर बना के आप जा रहे हैं तो आप सबसे सेफ है ये।
आप मेरा सवाल रह जाएगा, मेरा सवाल रह जाएगा, मेरा सवाल रह जाएगा, कुछ आ जाना है। पूछो बिजली। मेरा सवाल ये है कि ना छोटे बच्चे जो है ना हम उनको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो गर्मी में भी बाहर खेलने के लिए भाग जाते हैं, तो हम उनको बाहर खिलाएं कि ना खिलाएं, क्योंकि उनको शाम में छोड़ें या रात में छोड़ें? नहीं, शाम में छोड़ें हम, क्योंकि जी हाँ वैसे धूप में ना निकलने। और दूसरा एक सवाल और, ये जो मेरा भतीजा है वो सीढ़ियाँ चढ़ के ना 4थी मंजिल तक आ जाता, तो मेरी जो नानी है ना वो कहती है कि ना इसको अभी पानी ना पिलाना, इसके ना उसमें चला जाएगा, मैदे में चला जाएगा, तो पता नहीं पानी तो मैदे में जाएगा, फेफड़े में नहीं जाता पानी मैदे में ही जाता है। और वो कहती है ना हम फेफड़े में चला जाएगा, आराम से पिए पानी पिए। जी हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे मतलब हमारे मजहब में भी है कि 3 सांस में पानी पिए, तो स्लोली पिए पानी ताकि आराम से वो पेट में जाए, और ये कि एक ब्रेक दे करके पानी पिए, एकदम से यूं लेके नहीं पिए। क्या बात है, आपने अपने बीच में ही ब्रेक दिलवा दिया। ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मुस्तफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा काम आप करते रहते हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ पे दोबारा बुलाएंगे। एनिमल राइट्स में मैं खुद बहुत काम करती हूँ, तो आपसे मुलाकात रहेगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी बहुत हमने आपको समझाने की कोशिश तो की है, लेकिन यही कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आज से ही अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें कर लें, जो मैंने और बिजली ने आपको पहले बताया, आयशा ने आपको कुछ सिखाया, डॉक्टर साहब ने आपको 3-4 चीज़ें बताई, तो बहुत ज़रूरी है, वरना मुस्तफ़ा साहब हैं हमारे पास, कैंप की किसी को ज़रूरत ना हो। उम्मीद तो यही है कि इस साल भी हीट स्ट्रोक से बच के ही हमारा मुल्क जो है वो निकल आए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और दोस्त हैं आने वाली है, मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, ये है तो पिछली सत्तू बड़ा एंजॉय किया वैसे मैंने। हाँ, और मैं मिस्टर शरीफ को भी देखे आई हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ बना तो ज़रूर दो। नेबर्स के साथ भी बिल्कुल ख्याल रखें, नेबर्स का भी बिल्कुल रखें, सबका। और शुक्र है कि हमारे आपकी अभी तक दोस्त नहीं आई बाची जी। हाँ, उसको तो फोन करना है। फोन करें? फोन करना है, वो आ रही हैं। अमल ने आना है, तो हो गई थी। हाँ, अरे वाह। मैं आज ना अमल बाजी से पोस्ट हर सवाल करने। अमल अच्छा करीब में हो, ठीक है, करीबी में हो, खाते हैं। क्या जाओ मुझे भी आता है, आपको भी आता तो ये सबको आता है। ये जो पंखा बिजली बना रही है, ऐसे बना रही है जैसे पता नहीं क्या नई चीज बना रही है। ये वाला पंखा। पता है क्या बाजी जी, जब मैं छोटी थी ना तो अपने स्कूल में बनाती थी, हमारे तो मोहल्ले वाले भी सारे जानते होंगे, वो भी इसी तरह जब छोटे होंगे तो वो अपने स्कूल में ऐसे ही बना के ना देखा। अमल आ गई। मैं बना देती, बाकी का हमें नहीं देगी ना बना के, हमें मजा ना करती रहेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या मुझे आपका एक राज पता चला है। ये राज की पता हो? ठीक, बैठो। हाय अनुषा बाजी, ये मैडम गर्मी है। हाँ, मैं आपको एक राज बताऊं? राज बताओ आयशा बाजी, इनका राज बताओ। हाँ बताओ। आप लोगों को नहीं पता, मैं बताती हूँ। अमल बाजी की आज सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ रही थी तो केक हम जरा केक ही ले आती, कोई मिठाई क्यों नहीं लाए? नेक्स्ट टाइम। ओए बैठो। हैप्पी बर्थडे। राइट, बैठिए मैडम, बैठिए। फौरन अगर हम आ जाए अमल, बर्थडे तो मुबारक हो तुम्हें, लेकिन बैठ जा। वेरी प्रीटी। गर्मियों के हवाले से बात हो रही थी, मैंने सोचा आपको बुलाया जाए, है ना? ठंडा लग रहा है। तो मुझे बताओ, तुम ये कलर क्यों लेकर आई थी आज लोगों को दिखाने के लिए? क्योंकि सफेद पहने और ये मटेरियल पहने होना चाहिए थोड़ा। हाँ, तो इट जस्ट लुक्स नाइसर, यू नो। ठंडा कलर्स आर द बेस्ट फॉर समर। बिल्कुल ठीक है, यू वांट टू ऐड सम कलर टू इट, देन ऐड इट विद प्रिंट मे बी या योर ज्वेलरी, बट हर चीज लाइट इज बेटर। लाइट इज बेटर स्पेशली दिन के वक्त। ये तो दिन के लिए परफेक्ट है ना। जो आज हमने भी कलर्स पहने हुए, मैंने तो थोड़ा सा बस लाइट ऐसा। सो दैट्स हाउ इट इज ना, व्हेन यू स्टिल एट होम राइट नाउ, बट बाहर निकलते हैं शूट्स के लिए, तुम हर वक्त बाहर होती हो, सो यू शुड ऑलवेज हैव योर शेड। तो अगर मैं तुमसे मटेरियल्स के बारे में बात करूं कि गर्मियों के मौसम में कौन से मटेरियल्स हैं जो बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, और कौन से 2 मटेरियल्स हैं जिसमें आज ही जाके हम अपना बजट जो है उसमें खर्च करते हैं? देखो, कॉटन पहने, लॉन पहने, दे आर द मोस्ट बेस्ट फॉर दिस। वो जॉर्जेट और जॉर्जेट शिफॉन आपको
until you're not in the air conditioning जगह पे नहीं है तो कोई काले वाले कलर्स और वो जो डार्क कलर्स जो बिल्कुल हाँ नहीं बिकॉज लाइट अगर आपको पता है आपने समर बिल्कुल धूप में आपने घूमना फिरना है तो सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक कहने को है कि गर्मी लग रही चिपचिप है पर आप फिर अपने जो स्किन के हिसाब से ले। ऑयली है तो ऑयली के लिए डिफरेंट आता है सन ब्लॉक, उस पर लिखा होता है कि ऑयल फ्री हो यू नो, और इतना नहीं लगाएं उसको, थोड़ा थोड़ा डैप करें, थोपे मत, फिर उससे फिर आपको वो जो ऑयली फीलिंग आती है वो इसलिए आती है आप एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। बाजी जी हाँ, मैं जो ना बस में आती हूँ तो मेकअप करके आती हूँ तो उसमें अंदर सन ब्लॉक भी लगा कर आती हूँ, सही है। जब मैं बस के अंदर घुसती हूँ तो ऐश्वर्या राय से कम नहीं लगती हूँ, लेकिन जब बाहर निकलती हूँ उस झमट्टे से तो बाजी फिर मैं जो ना वो पिन पतौड़ी बन के निकलती हूँ। बाल इधर उधर खड़े हुए होते हैं। मुझे ये पता है कि कितना सन ब्लॉक लगाना चाहिए अंदर के बाहर। नहीं तो बेस सनब्लॉक की ही होनी चाहिए। बेस जो है सबसे पहली चीज आप अपने स्किन पे लगाएंगे मुंह धो के वो आप सनब्लॉक लगाएं। लेकिन अगेन होके नहीं लगाना है बिल्कुल, बहुत ही ड्रॉप्स होने चाहिए और 2-3 यहाँ करके एंड दैट्स इट, रब दैट मच। और फिर आपको लगे कि काम है तो आप फिर से वापस निकल रहे हैं कहीं तो आप एक और दफा उसको डैप कर रहे हैं। लगाएं उनका क्या करूं? जुल्फों के लिए तो आई वुड सजेस्ट नाइस ब्यूटीफुल जुल्फे खोले छोड़ दें, नहीं खोले ना, गर्मी इतने अमेजिंग हेयर स्टाइल हैं, व्हाई नॉट गो विद देम। ब्यूटीफुल साइड ब्रेडिंग अच्छी लगती है, बन्स अच्छे लगते हैं मुझे तो। आई मीन इट्स आपको लग रहा है कि वो अच्छा बहुत ही स्क्रीन पे भी नजर डालते हैं। अमन ने हमारी 2-3 चीजें तैयार की हैं, वो भी हमें बताएंगी, सिखाएंगी कि क्यों देख रहे हैं हम और ये क्या है, बालों के हवाले से देखेंगे। जबरदस्त, बिल्कुल देख लेते हैं। And updos are very in also. Yeah, and they're great because आपको लगता है ये देखो टॉप नॉट है। अच्छा इन्होंने क्या किया, बांध के उसके बाद ब्रेड बनाई है और उसको फिर ऊपर बांधा है, सो इट गिव्स अ डिफरेंट लुक। फिर ये साइड फिर ये ट्विस्ट करके आप लगाएं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आई मीन यू नो गेट अ साइड एंड देन ब्रेडेड, एंड उसमें भी आप डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रबर बैंड्स देखे जैसे लगे हुए तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर देयर इज अनदर वन व्हिच आई गिव, या एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग। आप ब्रेड बनाएं और उसके बाद उसको ट्विस्ट करके पीछे बन बांधें तो अच्छा लगे। और आपको ये लगता है कि आपकी शर्ट प्लेन लग रही है तो आप मेकअप ऐसा करें कि वो इफेक्ट अच्छा है, या एक्सेसरी काम के बजाय लेकिन छोटे से इयररिंग्स थोड़े से पहन ले तो डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आपको फील होता है कि नहीं मुझ पे बंधे वाल नहीं सूट, हाँ खाली भी लग रहे हैं और बंधे हुए आप पे मतलब आप यू डोंट लाइक इट, और एक डिस्ट्रैक्ट करें उसको छोटे इयररिंग्स से। एक बेहतरीन फैशन एक्सेसरी हो सकती है जेब में से बिजली के हाथों का बनाया हुआ पंखा और फिर यूं और हम चाइनीज और जापानीज। मेरी वालदा करती थी 80s में, जब मैं छोटी थी 90s में, तो मेरी वालदा वाकई में पर्स के अंदर से कहीं भी बिजली चलेगी आई डू इट, चाइना के डिजाइन होते हैं वो थाई सिल्क से बनी, बट आई लव इट। और अभी प्लास्टिक की हैट्स और कैप्स भी आती हैं, वो आप जो है वो पहनते हैं और उसमें आगे फैन लगा है। ब्रेक के बाद हम तीनों लड़कियों ने इतनी बातें शुरू कर दी कि ब्रेक लेने का वो टाइम नहीं है। ब्रेक के बाद मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर रोस्ट। फैशन से हम दूर नहीं रह सकते, आप हमें जितना भी रोकें, बाहर 60 डिग्री क्यों ना हो जाए, मैं अपने चश्मे नहीं उतारूंगी। लेकिन हमें देखें जरा इस घर में हो क्या रहा है, प्लीज अब पहन लो, समझाओ जरा, पहन के समझाओ। यू लुकिंग वेरी नाइस बिजली। यस नाइस, वेरी नाइस। बिजली के लिए आई लाइक दिस, बिजली को पसंद आ रहे हैं पर मुझे ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं बिजली के। स्टाइल इज अमेजिंग क्योंकि जैसे आप चश्मे पहने तो अंग्रेजी भी साथ है ना। यस यस एकदम से आई लव दिस। हां देखिए सनग्लासेस बहुत जरूरी है समर के लिए। आई जस्ट जनरली थिंक ग्रेट प्रोटेक्शन एंड सन रेज जो होते हैं आंखों के लिए, आपके ये सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और यहाँ रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ते हैं। सनग्लासेस आर ग्रेट, आंखों की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली इनके स्पेशल ज़रा अच्छी क्वालिटी का लें, मैं ये नहीं करी एक्सपेंसिव लें, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि यू नो यूवी प्रोटेक्शन हो। नहीं इसमें बहुत ज़रूरी बात की है क्योंकि हम हमेशा एजिंग की बात करते हैं। एजिंग सबसे पहले आपकी आंखों से नजर आती है, आंखें सन से बहुत फर्क पड़ता है बिकॉज़ दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड आप लोग बहुत ख्याल नहीं, हम यहाँ का ख्याल रखते हैं। एक आई डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा अनुषा मैं आपको सनग्लासेस की अहमियत का बता नहीं सकता, जब हम धूप में निकल के यूं कर रहे हैं और जब आंखों को यूं कर रहे होते हैं ना उससे भी और ज़्यादा रिंकल्स। अगर आप सनग्लासेस नहीं है तो हैट, आई नो लोगों को फनी लगता है कि जी आपने हैट पहना हुआ है, लेकिन आई हैव अ फ्रेंड शी हैज
सेंसिटिव स्किन वो सनब्लॉक नहीं यूज़ कर सकती है, तो वो हैट पहनती है और उसकी स्किन में इतना डिफरेंस आया विद इन 2 months। बिकॉज छाँव होता है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलती है, बिकॉज हम सब वर्किंग वुमेन या हम मदर्स हैं हु गो एंड पिक आवर किड्स अप, तो ये एक चीज़ होती है, हैट विल ऑलवेज हेल्प। और पाकिस्तान में कितनी बहुत है, लोग मजाक उड़ाते हैं, थोड़े दिन बाद उनको आदत हो जाती है, तो आप हैट पहने अगर आप सनग्लास। फैशन भी साथ साथ ना, क्योंकि हम कितना समर फैशन करते हैं, तो कुछ ऐसी चश्मे ले जो आपके चेहरे को बिल्कुल सूट करना चाहिए। बिजली के चेहरे पे थोड़ी सी बड़ी, ये मुझे लगता है बिजली पे ज़्यादा अच्छी, बिजली की चीज़। मेरा चेहरा लंबा है, तो लंबे चेहरों के लिए थोड़े राउंडर, ये भी हाँ, उससे क्या होता है बैलेंस होता है। हाँ पहनो, सी Nice, yeah. really nice. I like that for you. अच्छा, because your face is really tiny. And this one light to you. Yeah, see now your face is looking better. अब आप ये पहनो और फिर ये पहनो, आपको खुद डिफरेंस लगेगा। हाँ, no doubt. ये बिल्कुल fit way में लगेगा। और एक और सबसे बड़ा फायदा है कि आप कहीं गए और आपको कोई नजर आया जिससे आप सलाम दुआ नहीं करना चाहते, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मुझे देख लिया, और यूं देख ले और चल पड़े कि ओ मैं तो मैंने देखा नहीं आपको। एब्सोल्युटली। अच्छा मैं एक और हाँ, टैनिंग से ज़्यादा आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आपके सनबर्न होता है, सनब्लॉक इज बेस्ट, आप ज़रूर लगाएं, उससे प्रोटेक्शन मिलती है एंड इट्स इम्पोर्टेंट। बट एक बिजली आपके पास एस्पिरिन, हाँ मैं लेकर आई, देखो मैं एस्पिरिन और लेकर आई, एलोवेरा जेल, ये देखिए अरे वाह, और क्यूकम्बर। मैं बाजी जी 2 मिनट में बताइए। ठीक है, क्यूकम्बर, ठीक है, ये एक मैं मास्क बता रही हूँ व्हिच इज वेरी गुड। अगर आपकी जिल्द थोड़ी सी बर्न हो गई है, आपको जलन हो रही है, तो बेस्ट थिंग इज क्यूकम्बर को पील करके उसका मैश जो होता है वो आप हाँ मैश करें, ठीक है। उसके साथ आपने एस्पिरिन का एक 200 नहीं हाँ इट्स लाइक अ नॉर्मल एस्पिरिन कोई भी टैबलेट हाँ 200 मिलीग्राम्स वाला जो होता है mg वाला, वो उसको क्रश करके विद एलोवेरा जेल, ठीक है, क्वार्टर ऑफ अ कप मिक्स करके वो आप अपने फेस पे लगाएं, just for soothing, it just helps। and cucumber generally cooling वो है। और ये कितना वक्त में सही होगा ये भी बता नहीं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जल गई एक चीज तो थोड़ा बर्न हो रहा है, लेकिन सूदिंग होगा वो जो एक तो जैसे बिल्कुल ड्राई होके रिंकली इफेक्ट होता है वो नहीं होगा, बिकॉज दिस विल हेल्प, बिकॉज मेडिकेशन आपको मिलेगी थ्रू एस्पिरिन। आज मैं भी जाऊंगी आपके साथ, आप अंडर में नहीं, मैं भी जाऊंगी। 11 बज रहे हैं, मुझे एक इवेंट पे जाना है इस वक्त, और अब मैं सोचूं कि इवेंट पे जाने से पहले जरा एक टोपी ले लूं। हाँ सही है ना, क्या ले लें? बाजार में रोकते हैं, कोई टोपी भी ले लूं। हाँ मैंने भी कहा हुआ है, छाता भी है वो भी ले लें। छाता हाँ मेरे पास भी छाता। वेरी गुड, अम्ब्रेला इज आल्सो थिंग, हैट नहीं पहनी उसको भी ले लें। हाँ सबको ले लेते हैं, हम होने ही नहीं बिल्कुल, मैं तुम लोगों को बॉटल में भर के सारे जूसेस सब ले लेते हैं, शॉपर भी ओढ़ के निकल जाएंगे। चल शॉपर भी ओढ़ के। थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, आपको इसलिए सिखाते रहते हैं क्योंकि आप वाकई में कुछ यहाँ से सीख कर जाते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। पता तो सब कुछ होता है, लेकिन जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो हम कहते हैं क्यों हुए हो, क्योंकि मैंने ये नहीं किया था, जबकि हमें पता था हमें ये करना चाहिए। तो आज का लेसन मेरे ख्याल से ये बनता है कि टोपी पहने, सनग्लासेस पहने, शिकनजीबी का इस्तेमाल करें और सनब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ होगा ना। यस ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जा रही हूँ टोपी लेने, और ये मैं बोरो कर लूँ आज के लिए। मेरा वाला कौन सा? मेरा वाला कौन सा? ये वाला था मेरा वाला। सी यू टाटा बाजी। हाँ चलो भाई चलो।